बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे भोले बाबा के ऊपर। आखिर शिव कौन है? जिस रूप में हम देखते हैं, क्या शिव का वही रूप है? शिव का नाम लेते ही एक ऐसी मूर्ति हमारे मस्तिष्क में घूमने लगती है जो दयालु है, कृपालु है, हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए हुए है, बागंबर पहने हुए, सौष्ठव शरीर से युक्त, जिसके चेहरे से करुणा टपकती है। ऐसे शिव की एक कल्पना हमारे मन में आती है। प्रश्न उठता है, शिव कौन है? कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे केंद्रित हैं जो शिव को बाकी सभी देवताओं से अलग करते हैं। शिव के अंदर विपरीत गुणों का सामंजस्य सबसे अधिक और सबसे उत्तम है। शिव होना, शिवत्व को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। शिव आदि देव हैं हमारे। सारे जितने हमारे ऋषि मुनि देवता या अवतार हुए हैं, पता है कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, किस कारण हुए। शिव जी के बारे में सनातन धर्म का कोई भी शास्त्र मौन है। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, माँ बाप कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। हमारे आदि देव हैं। और कब तक रहेंगे भैया? जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगे। शिव हैं, शिव रहेंगे, ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं है। शिव जी अपरिग्रही हैं। अपरिग्रही होता है कि कम से कम में अपनी दिनचर्या चलाना, संचित कम से कम रखना। हमारे जैन धर्म के जो 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य और अपरिग्रह, पांचों तो शंकर जी के ऊपर ही लागू होते हैं। शंकर जी से बड़ा जैन मुनि कौन है? सब और लोगों में भी मिल जाते हैं, अपरिग्रही शंकर जी से बड़ा कोई नहीं है। शंकर जी की गृहस्थी क्या है भाई? है क्या उनके पास? एक डमरू, एक त्रिशूल, पहनने को बाघंबर, गले में रुद्राक्ष की माला, और कोई अपना घर नहीं, कोई महल नहीं। अच्छा, जितने आभूषण हैं उनके नाम पर जो है जंगली वन्य जीव, सांप बिच्छू। क्या गृहस्थी है उनकी? उनसे ज्यादा अपरिग्रही तो कोई हो ही नहीं सकता है। और इतने में ही मस्त रहते हैं, प्रभु चरणों में अपनी लौ लगाए हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कुछ चाह ही नहीं है उनको। शिव जी से बड़ा अपरिग्रही कोई नहीं है। शिव जी का पूजन गरीब अमीर कोई भी कर सकता है। कहते हैं, अलंकार प्रिय विष्णु, जलधारा प्रिय शंकर है, नमस्कार प्रिय भानु, ब्रह्मणा भोजन प्रिय। शंकर जी और सूर्य देव को पूजना सबसे सरल है, कुछ चाहिए ही नहीं। एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रसन्न है। ऐसे ही सूर्य देव क्या है? कुछ मत दो, जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, नमस्कार कर लो, वो खुश हो जाएंगे। तो शंकर जी के पूजन में किसी तामझाम की, किसी बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। शिव जी औढ़र दानी है। शिव जी ने दान देते समय ऊंच नीच, दैत्य, दानव, मनुष्य, देवता किसी का विचार नहीं किया है। जिसने उनको प्रसन्न किया, जो मांगा वही दे दिया। और यहां तक कि दे दिया कि उनको अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। भस्मासुर का प्रसंग याद कर लीजिए। शिव जी इतने भोले हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं। इतने सीधे हैं, आगा पीछा कुछ नहीं देखा, प्रसन्न हुए, जो मांगा ले जाओ। कल को इससे क्या जो है सृष्टि में समस्या आएगी, वो बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने आप संभालते रहेंगे। उनका काम था, प्रसन्न हुए, दे दिया। शिव जी परम विज्ञानी हैं। आज भी आप देख लीजिए, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, बस्ती से, लोगों की भीड़ से दूर अपना आविष्कार करते रहते हैं।
शिव जी कहाँ करते थे? शमशान में। ये एक वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक तथ्य है। पाशुपत अस्त्र उन्हीं का बनाया हुआ है और इसीलिए वो जन की भीड़ से अलग रहते थे। शिव जी परम भक्त हैं। शिव जी और राम जी का ऐसा संबंध है जो दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं और अपने को सेवक मानते हैं। कौन स्वामी है कौन सेवक है इसका फैसला न कोई आज तक कर पाया है न कर पाएगा। शिव जी की परम भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि जब माँ जानकी का हरण हुआ है, राम जी उनको ढूंढ रहे हैं वन वन, सती जी को मोह हुआ है, वो आई थी राम जी की परीक्षा लेने और उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था। जब शंकर जी को पता चला कि इन्होंने मां सीता का रूप धारण किया है, सती ऐसी नारी का त्याग कर दिया उन्होंने, इससे बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा और क्या होगी। और देखिए शिव जी, राम जी की अमर कथा है। इस कथा को सुन करके करोड़ों अरबों लोग जन्म जन्मांतरों से, युगों युगों से, कल्पांतरों से भव सागर से मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस कथा के सर्जक कौन है? बनाया किसने था इस कथा को? सबसे पहले इसके रचयिता शंकर जी ही हैं और बहुत दिनों तक अपने मस्तिष्क में लिए घूमते रहे। जब तक सुयोग पात्र नहीं मिला तब तक नहीं सुनाया। हमारी मानवता के ऊपर कितना बड़ा एहसान है शिव जी का, जिन्होंने राम कथा की रचना करी। आज अगर शिव जी ने राम जी की कथा की रचना नहीं किया होता तो शायद जितने लोग राम जी को इतने करीब से जानते हैं, उनकी कथा सुन करके मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, भवसागर पार कर जाते हैं, शायद ये संभव नहीं होता। शिव जी का निवास स्थान कैलाश है। पूरी पृथ्वी पर कैलाश ही एक ऐसी जगह है जहां पर अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाए हैं आज तक। उससे ऊंची चोटी एवरेस्ट की है, कितनी बार लोग चढ़े और उतरे हैं, मगर कैलाश एक ऐसी जगह है जहां पर किसी मनुष्य का जा पाना आज तक संभव नहीं हुआ है। वहां पर कौन सी गुरुत्वाकर्षण, कौन सा आकर्षण, क्या स्थिति है पृथ्वी और ग्रहों के हिसाब से कि वहां पर शंकर जी ही रह सकते हैं। या मानने को हम मान लेते हैं कि हमारे कुछ तपस्वी, साधु संत, महात्मा या दिव्य आत्माएं रहती होंगी, साधारण मनुष्य का वहां रह पाना असंभव है। वो है हमारे शंकर जी का निवास। और शंकर जी के अंदर एक खूबी है, देखिए कि संहारक और कल्याणकारी दोनों गुण शंकर जी के अंदर हैं, विद्यमान हैं और साथ साथ चलते हैं। सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश एक पैदा करते हैं, एक पालन पोषण करते हैं, एक संहार करते हैं। लेकिन संहार करने का जो काम शंकर जी को मिला हुआ है, वो उसके अलावा सबसे ज़्यादा कल्याणकारी भी वही हैं। दोनों विपरीत गुण हैं, लेकिन शंकर जी के अंदर दोनों का समायोजन है, एक साथ चलते हैं। और नहीं तो शंकर जी के परिवार में ही देख लीजिए, जितने वाहन हैं उनके परिवार के, सब एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। शंकर जी का वाहन बैल, बैल का शत्रु कौन है? माता जी का वाहन शेर। शंकर जी के गले में सांप, गणेश जी का वाहन चूहा, कार्तिकेय जी का वाहन मोर, शंकर जी के गले में सांप। सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन इतने शत्रुतापूर्ण उनका जो व्यवहार है वो मित्रता में बदला हुआ है। सब एक साथ रह करके आपस में कैसे सुंदर सामंजस्य के साथ रहते हैं, ये सिर्फ शंकर जी के ही परिवार में संभव है। जब एक बार माँ पार्वती ने सोचा कि कलयुग में वैदिक मंत्रों का या तो लोप हो जाएगा या लोग जो है शुद्ध रूप से उनका जप नहीं कर पाएंगे, जन का कल्याण कैसे होगा।
उन्होंने शंकर जी से विनती करी। शंकर जी ने साबर मंत्रों की रचना करी। वो साबर मंत्र ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने में कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, कोई अर्थ नहीं, अक्षरों का कैसे उसमें मिलन और समावेश है कुछ समझ ही नहीं आता है, लेकिन उनका प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव है जिसका प्रमाण शंकर जी ही है। कल बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जहीं सिरिजा। उन्होंने सृजन किया इसका। और अनिमल आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। शंकर जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए, मानव जात के लिए शंकर जी का दिया हुआ एक वरदान है। बहुत सारी समस्याएं साबर मंत्रों से दूर की जाती हैं, आज भी दूर होती हैं, क्योंकि इनको पढ़ना सिद्ध करना बहुत ही आसान है। कहीं भी किसी भी स्थिति में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये शंकर जी की ही देन है। अंत में वैसे प्रतीक के रूप में मानते हैं कि शंकर जी भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं। भाई अभी यह तो हमारी अपनी अल्प जानकारी है, कहीं किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा मिलता है कि शंकर जी नशा करते थे। भाई शंभु, शंकर, शिव वो होता है जो जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष अपने गले में उतार लेता है। डमरू लेकर के, माथे पे चंदन पोत करके और भांग पी करके शिव के प्रतीक के रूप में आचरण करना बहुत आसान है, लेकिन शिव होना और शिवत्व को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। शंकर जी का जब तक का प्रसंग देख लो, किसी भी युग में जो रहा है मानव जाति के लिए, देवताओं के लिए या किसी ना किसी के कल्याण के लिए रहा है। जय भोलेनाथ।